दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। और आज हम बात करने जा रहे अवैध संपत्ति का कब्जा कैसा होता है, यानी इलीगल प्रॉपर्टी पोजीशन। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास संपत्ति होती है और आपका ध्यान नहीं होता है, और कोई बोलता है कि भाई तुम्हारे संपत्ति के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है। तो यह अवैध कब्जा क्या होता है ये पहले हम जानेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी संपत्ति का कानूनी मालिक नहीं है, मालिक की सहमति के बिना उस पर कब्जा कर लेता है, तो उस संपत्ति के कब्जे को अवैध कब्जा माना जाता है। यानी आप अगर मान लो घर है, घर का मालिक है और उसके अगर अलग अलग खोलियां है, उस किसी भी खोली में जाके आप घुस गए, तो मालिक का अगर परमिशन नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है, तो तुम क्या हो गए, अवैध कब्जेदार हो गए। अगर उसकी अनुमति है तो आप टेनेंट ही हो गए ना उसके। पर भारतीय दंड संहिता 441 धारा जो है, ये आप समझ लीजिए, ये आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करता है। अब वो क्या कहता है कि अगर कोई भी आदमी अपराध करने के इरादे से किसी अन्य के कब्जे में या संपत्ति में प्रवेश करता है, या ऐसी संपत्ति के कब्जे में किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए, अपमान करने के लिए या परेशान करने के लिए, या कानूनी रूप से ऐसी संपत्ति हड़प करने के लिए प्रवेश करता है, गैर कानूनी रूप से रहता है और वहां ऐसे किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमान करने या परेशान करने के इरादे से अत्याचार करता है, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, तो उसे आपराधिक अत्याचार कहा जाएगा, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। अब इसके लिए कानूनी प्रावधान है, आपको दंडित किया जा सकता है, आपको अंदर डाल दिया जा सकता है, जेल के अंदर, जेल की हवालात आपको खानी पड़ेगी। अब बात ऐसी कि आपके पास तो संपत्ति, अब ऐसे अवैध संपत्ति कब्जा रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी जाते जाते सुन लो। पहली बात यह, अगर यदि आपके पास अगर खाली संपत्ति या जमीन है, तो एक 4 दीवारी यानी बाउंड्री वॉल का निर्माण करें जो ठोस हो। यानी दीवार तो खड़ी कर दी और बीच में किसी ने भगदाड़ डाल दिया और घुस रहे, यानी अच्छी खासी ठोस दीवार हो, तो अवैध कब्जेदारों से वो रोक सकती है। अब दूसरी बात, आप नजर रखने के लिए उस प्रॉपर्टी के पास, उस संपत्ति के पास आप दौरा करो, जाके देखो, भाई तुम पूछो ये तू कौन है, भाई इधर तू कहां से आ गया, तो उसको भी पता चले भाई मालिक कौन है। नहीं तो मालिक ही कौन है मालूम नहीं रहते। फिर आप एक केयर टेकर रख सकते हैं, यानी आपकी संपत्ति बचाया जा सकता है। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, अगर आपको मालूम है कि किसी ने आपके संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया है और आप सो गए, आपने कुछ नहीं किया कानूनी, 12 साल के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इतना याद रखिए, लिमिटेशन लॉ के तहत आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकते। 12 साल के बाद आपके पास कोई चारा नहीं रहता, कानूनी चारा नहीं रहता है। इसलिए सही वक्त से आप, आपकी अगर कोई संपत्ति हो कि उसके ऊपर ध्यान रखिए, अवैध संपत्ति का कब्जा रोकिए। और आज के वीडियो के आज जो विषय था, इलीगल प्रॉपर्टी पोजीशन यानी अवैध संपत्ति कब्जा, ये क्या होता है और इससे कैसा रोकना चाहिए, इसके बारे में हमने आज बात की। ऐसे कोई और अच्छी वीडियो, अच्छा विषय लेके आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।